तो हाय गाइस, दिस इज सागर साव एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट योर एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप ऑफ सेमेस्टर 2। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ठीक है यार, मुझे इंग्लिश वगैरह कुछ नहीं आता है। ठीक है, चलिए मजाक करता हूँ, आदत है मेरी। सेमेस्टर 2 का एग्जाम फॉर्म फिलअप हो रहा है आपका 24 से 28 सेशन। आपका सेमेस्टर 1 का एग्जाम हो गया। ठीक है, आप लोग सेमेस्टर 1 में मुझे देखे होंगे। अब सेमेस्टर 2 का एग्जाम शुरू होगा। कब कब होगा? तो पहले फॉर्म फिलअप होता है एग्जाम से पहले हर एक बार। ठीक है, अभी आप सेमेस्टर 8 तक जाएंगे। अभी सीरियसली अब हो जाइए थोड़ा सा। सेमेस्टर 8 तक जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चे सेमेस्टर 6 में ही निकल जाएंगे। ठीक है, ये वो क्यों है अभी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। क्योंकि सेमेस्टर 7 में आप तभी जा पाएंगे जब आप ये चीज़ आप अभी जान पाएंगे। अगर सेमेस्टर 1 से 6 के बीच में आपका 75% होता है। ठीक है, अगर सेमेस्टर 1 और 6 के बीच में मान लीजिए आप सेमेस्टर 6 तक चले गए, अगर आपका सेमेस्टर 1 से 6 का जोड़ के 75% होगा, देन यू आर एलिजिबल टू गो फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर 7। अगर आपका 75% नहीं होता है सेमेस्टर 6 तक, तब आप सेमेस्टर 6 में ही आपको निकलना पड़ जाएगा और आप ग्रेजुएट हो जाएंगे 3 साल वाला। क्या 3 साल वाला ग्रेजुएशन से आपका सब फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल, आप पूरा फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जो चौथा साल है यानी कि जिसमें सेमेस्टर 7 और 8 होता है, वो होता है आपका रिसर्च ईयर। वो क्या कहलाता है? रिसर्च ईयर, जिसको हिंदी में बोलते हैं शोध वर्ष। ठीक है, तो रिसर्च ईयर में जाने के लिए आपका 75% होना चाहिए। तो अगर आप सेमेस्टर 7 या 8 करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? 75% स्कोर करना होगा सेमेस्टर 6 तक। आप बोलिएगा यार ये तो मुश्किल कार्य है। बिल्कुल, ये तो काफ़ी मुश्किल कार्य है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, जितना होता है होने दीजिए। ठीक है, नहीं होगा तो सेमेस्टर 6 में निकल जाइएगा, आप परफेक्ट ग्रेजुएट कहलाएंगे। ठीक है, तो सेमेस्टर 6 में भी आप मैक्सिमम बच्चे निकल जाएंगे। चलिए, तो अगर आपको सेमेस्टर 7 जाना है तो अभी से ही मेहनत करना होगा। और आपका सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम कब होगा? पहले एग्जाम फॉर्म फिलअप के बारे में जानेंगे, देन हम लोग जानेंगे कि सेमेस्टर 2 का एग्जाम कब होगा। सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आ चुका है सभी का। ठीक है, कुछ कुछ बच्चे सेमेस्टर 1 में एक दो सब्जेक्ट में फेल किए हैं, उनका भी सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम कब होगा इसी वीडियो में बता ही देता हूँ, उसके बाद डेट बताऊँगा। तो सेमेस्टर 2 का जो है एग्ज़ाम आपका कब होगा? देखिए, ज़्यादातर संभावना है कि आपका सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम मार्च में होगा। कब? मार्च। मार्च महीने में होगा या अप्रैल महीने में होगा। ठीक है, उससे पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, इस बात को गांठ बांध लीजिए। या मार्च में होगा या अप्रैल में। ठीक, सेमेस्टर 2 का। अगर आप सेमेस्टर 1 में किसी सब्जेक्ट में फेल किए तो आपका एग्जाम होगा आपके जूनियर कैंडिडेट के साथ। आपके जूनियर कौन है? 25 से 29 सेशन। 25 से 29 सेशन के साथ आपका पेपर का एग्जाम होगा। केवल उसी पेपर का एग्जाम होगा जिसमें आप फेल किए हैं। गॉट इट? आपका केवल उसी पेपर का एग्जाम होगा जिसमें आप फेल किए हैं, सभी पेपर का एग्जाम देना नहीं है। ठीक है, तो सेमेस्टर 1 में अगर आप फेल हुए तो सेमेस्टर 1 का भी फॉर्म फिलअप हो रहा है अभी। ठीक है, उसको भी इस वीडियो में ऐड कर दूंगा लास्ट में। तो सेमेस्टर 1 का भी आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा अगर आप सेमेस्टर 1 में फेल है तो। और अगर आप फेल नहीं है तो तब तो फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है सेमेस्टर 1 का। डायरेक्ट आप सेमेस्टर 2 का फॉर्म फिलअप कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सेमेस्टर 2 के फॉर्म फिलअप डेट के बारे में। तो यह है सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की ओर से कल इस नोटिस को जारी किया गया था। ठीक है, और अभी सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम चल रहा है एसकेएमयू दुमका में, 23 से 27 वालों का, इसलिए मैं आपको ये वीडियो कल शाम को नहीं दे पाया। ठीक है, नोटिफिकेशन बोला गया है फॉलोइंग इज द शेड्यूल्ड ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म एंड फी इन द कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफिस यूजी सेम टू। सेशन यहाँ पे दे दिया गया है 24 से 28। ठीक है, 2024 टू 2028, एग्जामिनेशन 2025 अंडर एनईपी 2020। एनईपी का फुल फॉर्म सबको मालूम है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अरे भाई कहाँ गया यार, इसको याद कर लीजिएगा, कोई पूछ देगा कि एनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। NITIONAL, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक, एनईपी का फुल फॉर्म होता है। ये 2020 में बना, इससे पहले 1986 का एनईपी चल रहा था। ठीक है, 2020 से पहले 1986 के तर्ज पे सारा पढ़ाई चल रहा था, अब आपका 2020 के आधार पे चल रहा है। ठीक है, एक दिन मैं पूरा इतिहास बता दूंगा आपको एनईपी का। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म फिलअप शुरू होगा सेमेस्टर 2 का, वह कब से शुरू होगा? तो यहाँ पे बोला गया है डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म एंड फी विथआउट फाइन। तो बिना कोई फाइन के 26 दिसंबर से 10 जनवरी तक, 26 दिसंबर से 10 जनवरी तक फॉर्म फिलअप कर लेना है आपको सेमेस्टर 2 का। ठीक,
सेमेस्टर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो का एंड स्क्रीन में दे दूंगा, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, साथ में यहाँ पे देखिए डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म्स एंड फीस विथ लेट फाइन 200। तो 200 रुपया लेट फाइन देके आप 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति तक फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं 500 रुपया लेट फाइन देने के साथ आप 17 जनवरी तक फॉर्म को दे सकते हैं। और अगर आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, जैसे 10 जनवरी से पहले आपने फॉर्म फिलअप कर लिया, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको प्रिंट आउट को कॉलेज में जमा करना होगा 19 तारीख तक। 19 तारीख से पहले आपको कॉलेज में जमा कर देना है फॉर्म फिलअप का प्रिंट आउट। ठीक है, और साथ में जितने भी आपके सेमेस्टर 1 के मार्कशीट हैं वगैरह वगैरह सब। ठीक है, और 1000 लेट फाइन देने के साथ आपका जब एग्जाम शुरू होगा उससे 7 दिन पहले तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बट 1000 रुपया उस टाइम पे आपको लेट फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये सारा चीज़। अब बताइए भाई साहब कि फॉर्म फिलअप में हमें कितना पैसा लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा ऑनलाइन, ठीक है, मैं आपको फॉर्म फिलअप करके दिखा दूंगा, तो आपको कितना पैसा लगेगा। तो ब्रदर ध्यान से सुनिए या सिस्टर जो भी हैं, ठीक है, या दोस्त, द स्टूडेंट विल सबमिट द हार्ड कॉपी ऑफ ड्यूली फिल्ड इन एग्जामिनेशन फॉर्म along with the ऑफिस कॉपी ऑफ द ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलेज। तो आपको अपने कॉलेज में ऑनलाइन जो कराएंगे उसका 2 कॉपी क्या करना होगा, जमा करना होगा प्रिंट आउट। साथ में कितना फीस लगेगा, तो देखिए यहाँ पे सबका फीस लिख दिया गया है। फॉलोइंग आर द फी टू बी कलेक्टेड फ्रॉम जनरल स्टूडेंट। तो सामान्य विद्यार्थियों के लिए जिनका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, नॉन प्रैक्टिकल माने हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिंदी होंगे, तो ये नॉन प्रैक्टिकल स्टूडेंट है। इसमें एग्जाम फी 250 रुपया, मार्कशीट का फी 100 रुपया, लोकल लिव रहेगा 200 रुपया, और कॉस्ट ऑफ ये तो 10 रुपया है, रेमिटेंस 10 रुपया, और फिर फॉर्म का प्रोसेसिंग 25 रुपया। टोटल 585 रुपया आपका ऑनलाइन कटेगा। ऑनलाइन कितना कटेगा, 585 रुपया ऑनलाइन कटेगा। और अच्छा सब के लिए है यार, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का भी 585 ही कटेगा। लेकिन अगर आप एसटी या एससी कैंडिडेट हैं 500, एसटी एससी कैंडिडेट है तो आपको 335 लगेगा। कितना, 335 টাকা। ठीक है, ठीक আছে रे बुझली 335 টাকা লাগবে এথায় फॉर्म फिलअप करते के लिए। ठीक है, और इसके साथ ही हम बता देते हैं, जैसे आपका ये तो हो गया 585 रुपया, ठीक, या 335 रुपया। इसके अलावा आपके कॉलेज वाले लेंगे आपसे, जो आप जितना बात किए हैं 5000 लेते हैं पर सेमेस्टर, या किसी कॉलेज में 3000 रुपया लेते हैं पर सेमेस्टर। ठीक है, हम जब पढ़ते थे 19-22 सेशन है मेरा, तो 19-22 सेशन में मेरा लेता था 3000 रुपया पर सेमेस्टर का। ठीक है, कॉलेज वाले अपना फीस लेते हैं, वो फीस आपको स्कॉलरशिप के जरिए मिलता है। और स्कॉलरशिप भी अभी भरा रहा है, मालूम है अभी स्कॉलरशिप नहीं आ रहा पैसा, लेकिन भर दीजिए। अभी स्कॉलरशिप 31 जनवरी तक भराएगा, 31 जनवरी तक स्कॉलरशिप भराएगा। अगर आप लोग नहीं भरे हैं तो भर लीजिएगा। ठीक है, 31 जनवरी 2000 कितना 26 तक भराएगा। ठीक है, और जो लोग सेमेस्टर 1 में फेल हुए हैं उनका डेट देख लीजिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो सेमेस्टर 1 में अगर आप में से कोई बच्चे फेल हैं या फिर आपका कोई दोस्त फेल है तो उसको भी बता दीजिएगा। ठीक है, वो 25-29 के साथ आप अपना एग्जाम दीजिएगा। अगर आप फेल स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 1 में तो 25-29 का भी फॉर्म फिलअप हो रहा है, उन्हीं के साथ आपको भी फॉर्म फिलअप करना होगा। और उनका फॉर्म फिलअप का डेट शुरू हो गया है कल से, 22 दिसंबर से 6 जनवरी तक चलेगा, आपको भी फॉर्म फिलअप करवा लेना है। ठीक है, सेमेस्टर 1 का फॉर्म फिलअप करवा लीजिएगा अगर आप सेमेस्टर 1 में फेल हुए हैं तो। देखिए भाई साहब, ठीक है, या बहन जी या दोस्त, मैं सारी बातें ना आपको अभी ये बता दे रहा हूँ ताकि बाद में आप हमको दोषी मत ठहराइएगा कि भाई साहब आपने इन्फॉर्म नहीं किया। नहीं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आप अपना काम पूरा करें। ठीक है, मैंने अपना पूरा काम किया कि भाई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहा हूँ, जानकारी आप तक पहुँचा रहा हूँ टाइमली। ठीक है, तो अब आप अपन फेल हुए हैं तो फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। और डरिए मत, आपका ग्रेजुएशन 3 साल का ही होगा। ठीक है, 4 साल में वैसे भी आप नहीं जा पाएंगे, 75% लाना आम बात नहीं है। मैं ग्रेजुएशन में कितना लाया था बताएं, 72% है मेरा ग्रेजुएशन में, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स BA, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 62% है उसमें। ठीक है, तो इस तरह से मेरा लाया गया है। हालांकि मैं भी नहीं पढ़ता था, एग्ज़ाम जब आता है उसके 2 दिन पहले किताब उठाता था, गेस्ट पेपर पढ़ 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 पढ़, और एक टाइम ऐसा आया सेमेस्टर 6 में कि बिना पढ़े एग्ज़ाम देता था। ठीक है, एक बार उड़ीसा गया था तो ट्रेन से आए थे और जस्ट उसी टाइम पे एग्ज़ाम था, तो बिना पढ़े एग्ज़ाम दिए थे डायरेक्ट। ठीक है,
केवल थोड़ा सा क्या बोलते हैं इंटरनेट से पढ़ लिए थे। उस टाइम पे ऐसा नोट्स नहीं मिलता था आपको, जैसे अभी मैं नोट्स वगैरह बना बना के दे रहा हूँ ना, उस टाइम पे ऐसा कोई नहीं पढ़ाता था। तो उस टाइम से ही मुझे लगा कि नहीं, झारखंड के बच्चों को इस फील्ड में हेल्प देना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का तो हर कोई पढ़ाता है, ठीक है। ग्रेजुएशन का कोई नहीं पढ़ाता था उस टाइम पे। तो मैंने जब 2019 से ग्रेजुएशन का पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद 2019 में पढ़ना शुरू किया और पढ़ाना भी शुरू किया। उस टाइम पे ग्रेजुएशन का झारखंड में एक भी चैनल नहीं था। ग्रेजुएशन का चैनल आपने देखा होगा बहुत सारा, बीसी सेंटर है एक, ठीक है, वो भी काफ़ी बड़ा है। उनसे भी बात होती है, रोहित रोहित भी बात करते हैं, तो वो भी मेरा वीडियो देखा करते थे उस टाइम पे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप सभी का सपोर्ट रहा, आपका साथ, सबका विकास होगा। बाय। ठीक है। और अभी मैं क्लास नहीं लूँगा आप लोग का सेमेस्टर 2 का जब क्लास लूँगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूँगा, ओके। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। बाकी कोई उतना अर्जेंट नहीं है, जुड़ सकते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, कोई फीस तो लगता नहीं है। बाय। शॉर्ट्स पे कम टाइम वेस्ट कीजिए, ठीक है। किताब पढ़िए या कोई स्किल डेवलप कीजिए या पैसा कमाइए, काम करिए, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे हैं तो काम करो, पैसा कमाओ, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, ठीक है। आपको पैसा कमाना है, नॉलेज बढ़ाना है, अच्छा काम करना है, गलत काम नहीं करना है। ओके दोस्त, बाय।